जैसे दिल्ली एनसीआर में तो इस गाड़ी की भाई 4 महीने की वेटिंग थी। जैसे हम इसको बनारस से बाय रोड लेके आए, कहीं पे भी नहीं मिली। दिल्ली एनसीआर में 4 जगह पहले से प्री बुक करा रखी थी कि 1 लाख रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा और 1 लाख रुपए की एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए मतलब मोटा मोटा ऊपर के देने। वैसे भाई टॉप स्पीड की हम बात करें, कितनी कुछ लेके गए हो इस गाड़ी को 197 टच कर रखी थी। माइनर भी बबलिंग नहीं थी इस गाड़ी में, बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। जो पीछे बैठ रहे थे उनको पता भी नहीं होता ये गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड में चल रही है। लोकल में दे रही है 7, 7.5, 8 की, और हाईवे वगैरह पे चलते तो 9.5 के आसपास, 10 के आसपास दे देती है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई टोयोटा की तरफ से एक प्रोडक्ट आता है फॉर्च्यूनर, हमारे सामने आज खड़े होने वाला है। ये गाड़ी आपने रोडों पे देखी होगी भाई, बहुत पुराने टाइम से आती है और टोयोटा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसा है जो बिकता है भाई आज की इंडियन मार्केट में। इसके अलावा वैसे और भी है भाई, जैसे कॉपी कह लो उनको, जो और मारुति से शेयरिंग में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो ये वाला है भाई, इनका फॉर्च्यूनर। पुराने टाइम से आती है, काफ़ी मॉडल्स भी इसके इंडिया के अंदर आपको दिख जाएंगे और ज़्यादातर गाड़ियाँ प्रीमियम सेगमेंट में लोग इसी को ले लेते हैं, जिसका 40-50 लाख का बजट होता है। तो आज हमारे पास इस गाड़ी के ओनर भी हैं, तो एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई। भाई गाड़ी की मैं बात करूँ, कौन सा मॉडल है, कब लिया था और कैसे विचार भाई 3-4 दिन हुए इस गाड़ी को लिए हुए। मॉडल तो ये टोयोटा की अपनी फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक डीजल। मैं कहूँगा कि यही वाला मॉडल लेना है, कैसे विचार बन गया? ऐसा है, इसमें एक तो पेट्रोल जो आता है वो भाई बिल्कुल मजेदार नहीं है, चला के भी देख रखी है, 1-2 दोस्तों के पास भी है। उसमें तो मतलब ये मान लो फॉर्च्यूनर लगती नहीं वो गाड़ी, तो डीजल ही प्रेफरेंस थी अपनी, डीजल ही बेस्ट लगती है अपने को चलाने में भी, सारी चीजों में भी। और दूसरा 4x ऑटोमेटिक ही लेनी, मैनुअल तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी को मैनुअल चलाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, तो इसलिए ऑटोमेटिक ले रखी है। और भाई अपने को क्या है, ये जो ब्लैक छत वगैरह आती है ना जैसे उसमें लीडर में, तो थोड़ा अच्छा ही लगता है। ऐसे ब्लैक ही और नॉर्मल व्हाइट ही ठीक लगती है, इसलिए यही ली है। हाँ, ये वाला मॉडल भाई कहीं ना कहीं सबसे बढ़िया है, कम मतलब सही बजट में भी आ जाता हाँ। है। सस्ती नहीं कहूँगा, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। नहीं भाई, जब चलाते हैं ना, जब कहीं जाते हैं तो पूरे कर देती है, ऐसा नहीं है कि भाई कम, कहीं भी कमी छोड़ दी है गाड़ी। बस फीचर नहीं है भाई गाड़ी के अंदर, मैं ये कहूँगा फीचर के अलावा गाड़ी के अंदर सारी चीजें हैं। भाई फीचर नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट इंजन वाइज भाई साहब मेरे को नहीं लगता कोई भी गाड़ी इतने लेवल की ऐसी टक्कर दे सकती है। 2.8 लीटर का भाई इसके अंदर डीजल इंजन आता है और माइलेज भी कहीं ना कहीं बढ़िया इसकी भाई, एक फिक्स है माइलेज। हाँ। ये इतनी माइलेज हाईवे पे देती है, उतनी सिटी में देती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। नहीं भाई। जैसे दिल्ली एनसीआर में तो इस गाड़ी की भाई 4 महीने की वेटिंग थी, तो कहीं पे भी नहीं मिली। दिल्ली एनसीआर में 4 जगह पहले से प्री बुक करा रखी थी, कहीं से नहीं मिली। अपना एक दोस्त है वाराणसी का, बनारस का, उसके वहाँ के चाचा एमएलए हैं, उन्होंने फिर उनके थोड़ी सोर्सेज से मिली है गाड़ी, तो उन्होंने 15-20 दिन में गाड़ी दिला दी थी। जैसे आप कह रहे थे, आपने भाई 3-4 जगह बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी इस गाड़ी की, मतलब भाई दिल्ली में भी कर रखी थी, 3-4 शोरूमों पे कर रखी थी कि जहाँ से पहले मिलेगी वहां से गाड़ी वहीं से ले लेनी लेनी थी। क्या कुछ बुकिंग अमाउंट वगैरह होता है भाई ऐसी इतनी बड़ी गाड़ी का? मतलब टोटल 4 जगह बुकिंग थी, 3 तो यहीं पे, एक मानेसर करा रखी थी, एक दिल्ली में द्वारका करा रखी थी, और एक ग्रेटर नोएडा करा रखी थी, और चौथी वहीं बनारस। तो सारी जगह लाख रुपए की भाई बुकिंग अमाउंट डलवा। अच्छा, और वैसे पैसे वापस आ गया, वो कैंसिल कराते हैं ना? अभी तो आए नहीं भाई, अभी 1-2 दिन में कराएंगे, कैंसिल कराई नहीं अभी तक भाई। अच्छा, वैसे आ जाएंगे वो पैसे कहीं ना कहीं पूरे आ जाते हैं भाई, फुली रिफंड होते हैं। हाँ, तो फिर तो ठीक है। वैसे भाई मैं तो सोचता हूँ इतनी महंगी गाड़ी है, कहीं ना कहीं सस्ती नहीं है भाई। 44-50 लाख रुपए की गाड़ी जब हो जाती है, फिर भी गाड़ी के ऊपर इतनी वेटिंग है भाई। बीच में भी 1 महीने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है ये, और फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है 15 अप्रैल के बाद। तो उसमें क्या है, बुकिंग बहुत ज्यादा पीछे से लगती जाती है, इसीलिए डिले हो जाता है इन गाड़ियों में। वैसे भाई लेजेंडर वगैरह वो तो मेरे हिसाब से मिल जाती होंगी 2-4 लेजेंडर दिन तो में। भाई एक दोस्त अपना लाया है लेजेंडर, अभी यही द्वारका दिल्ली से ली है उसने, उसकी तो बिल्कुल ये मान लो सेम डे गाड़ी दे दी थी भाई। हाँ, वो भाई टॉप मॉडल है, कहीं ना कहीं वो महंगा भी है, उसको कम ही लोग लेते हैं, ज्यादातर इसी गाड़ी के ऊपर वेटिंग है। नहीं, वो भाई टॉप मॉडल भी है, और वो मतलब हर स्टोर पे, हर स्टॉक में 2-2 3 दिन खड़ी मिलेगी। वैसे माइलेज वगैरह की से बात करें, इसकी हाईवे पे या सिटी में क्या कुछ माइलेज वगैरह दे देती? जैसे हम इसको बनारस से बाय रोड लेके आए, यहाँ से फ्लाइट में चले गए थे और वहां से बाय रोड लेके आए, कि हमने जो स्पीड रखी थी ना, ये मान लो सबसे मिनिमम स्पीड थी हाईवे पे हमारी 160, जो कि हमारी क्रूज पे चल रही थी, और बीच में काफी बार हमने इसको टॉप भगाई है, 196, 197 गाड़ी बिल्कुल गई है। इसने लगभग इस स्पीड में तो 7.5-8 की माइलेज दी थी, पर बाकी अभी इतने दिन से यहाँ रनिंग कर रहे हैं, तो लोकल में दे रही है 7, 7.5, 8 की, और जैसे गुड़गांव हाईवे वगैरह पे चलते तो 9.5 के आसपास, 10 के आसपास दे देती है। भाई सही है यार, इतनी बड़ी गाड़ी है, कहीं ना कहीं जो रुतबा इस गाड़ी का वो अलग है, फिर भी 8-9 की एवरेज तो ठीक है मेरे हिसाब से। इतनी ठीक है। हाँ। एवरेज यही निकलता है हाईवे और लोकल का, मतलब एवरेज यही 8 के अराउंड, 9 के अराउंड ही बैठ रही है इसकी। वैसे भाई टॉप स्पीड की हम बात करें, कितनी कुछ लेके गए हो इस गाड़ी भाई को? इसको 197 टच कर रखी थी अभी बनारस से लाने के टाइम में। अच्छा, और इतना ही 200 का मीटर है शायद इस गाड़ी के हाँ, अंदर? 200 का ही है, और वो पूरा ही टच कर दिया पूरा ही लगभग टच ही था वो, उससे ऊपर तो जाती नहीं है, लॉक्ड रहती है। उससे ऊपर नहीं जाती। हाँ भाई, फिर भी बहुत है भाई 200 की स्पीड में इतनी बड़ी एसयूवी, इतनी ऊंची गाड़ी, वो सेडान वगैरह तो भाई साहब जब तो कह रहे हैं कि इसके टक्करी वो गाड़ी नहीं है। कोई सारी गाड़ी में 240, 220 की स्पीड देते हैं, वो 170, 175, 80 पे उनकी हालत खराब हो जाती है। गाड़ी को जैसे आपने चलाई इतनी हाई
हाई स्पीड पे, कोई दिक्कत परेशानी लगी हो या भाई कैसा? साहब बिल्कुल भी माइनर भी बबलिंग नहीं थी इस गाड़ी में, बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। जो पीछे बैठ रहे थे उनको पता भी नहीं होता ये गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड में चल रही है। वैसे स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा रहता है 200 की स्पीड में जाने के बाद? बिल्कुल स्मूथ था, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई बबलिंग, कुछ भी नहीं था। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया चल वैसे कितने कुछ की आपको ऑन रोड पड़ी भाई, ये बात रही करें? ये मेरे को अराउंड 44 की पड़ी है भाई। अच्छा, जैसे बनारस से आप लेके आए हो गाड़ी को, वहां से आपने इसकी फाइल वगैरह ले ली और हाँ, यहाँ सब पे कुछ। पास करा ये लो। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना बीच में टेम्परेरी में यूपी है, ठीक है। ये एक्चुअली हमने यूपी से बनारस से बाई करी, तो इसलिए इसमें यूपी आ रखा है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में। अब इसको हम एचआर रजिस्टर करवाएंगे। अच्छा, वहां से फिर फाइल लग जाती है, वो पास हो जाती है, हाँ, नंबर वगैरह आ जाता है। वैसे कोई वीआईपी नंबर लेने का भाई विचार? भी प्लान है, एक नंबर सोच रखा है। अच्छा उसकी बिडिंग की वेट में है, तो उसकी बिडिंग में वीआईपी नंबर ही लेंगे भाई। अच्छा भाई, अभी देखो 2-3 दिन भी नहीं हुए गाड़ी को और भाई ने इसके ऊपर छोटे मोटे जो चीजें हैं वो बेसिक जो चीजें हैं वो करवा ली बेसिक है। करा दी थी भाई। जैसे सामने से देखोगे तो लेजेंडर में आता है इस तरीके से लिख के यहाँ पे फॉर्च्यूनर, तो ये भाई ने सिग्मा लीडर में भी आता है, अच्छा लीडर में भी आता है, तो इस तरीके से ये आपने आप बाहर से लगवा दिया है। फोल्डिंग मिरर करवा दिए थे, बाकी फोल्डिंग मिरर जो चाबी से ही हो जाते हैं अनलॉक करने पे, वो करवा दिया है। गेट के नीचे वो लोगो आ जाता है। अच्छा, एक बार भाई वो दिन में तो ऐसे दिखाएगा, थोड़ा दिखेगा सा नहीं। देखो, ट्राई करते बाकी एक बार ट्राई करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे कुछ है। जैसे गेट खुलता है तो यहाँ पे इस time टोयोटा का लोगो आता है, इस अगर time आपको यहाँ दिख नहीं दिखेगा, रहा, नहीं दिख दिखेगा नहीं इतना, बाकी एक लोगो बन के आता है पूरा टोयोटा का। कंपनी से भाई इसके अंदर सही है, ब्रिजस्टोन के 80 टायर दे रखे हैं, और वैसे लेजेंडरी में तो एचटी टायर देते हैं भाई, इतनी ऊंची गाड़ी में भी होने के बाद भी। हाँ ये तो है ही, इसके ऑल टेरन टायर बढ़िया है, अपना सारी तरह के रफ भी चल जाते ऐसे विचार नहीं बना कि भाई 2 स्कॉर्पियो ले लेते हैं, नहीं, या नहीं फिर भाई, कुछ नहीं, एक मतलब ऐसे स्कॉर्पियो ले लेते 20-22 लाख की, और जो पैसे बचेंगे उससे एक और ले ऐसा लेंगे। भाई मेरे पास एक क्रेटा भी है साथ में। हाँ, तो घर में 3-4 गाड़ियां हैं पहले से। तो ये ऐसे फुल साइज एसयूवी चाहिए थी 7 हाँ, सीटर, यही। तो कहीं ना कहीं वो है भाई। जैसे जो सबसे पीछे वाली सीट है इसकी, कितनी प्रैक्टिकल आपको लगती है? जैसे स्कॉर्पियो भी है, इससे आधे रेत में आती है, और 7 सीटर है कहीं ना नहीं कहीं। ऐसा है भाई साहब, पीछे वाली सीट ओके है बिल्कुल। अभी जब हम आए वापसी में, तो हम जैसे यहाँ से तो हम 8 जने गए थे, आए थे वापसी में 6 जने, तो हम इसी पैटर्न बैठे थे, 2-2-2 करके। तो लेग स्पेस भी ओके था, मतलब कोई पैर भी टच नहीं हो रहे थे, और कंफर्टेबली बैठ के आए, किसी को कोई इशू नहीं हुआ। 7.5-8 घंटे बनारस से हम दिल्ली आ गए थे। जैसे स्कॉर्पियो वगैरह है उसके अंदर थोड़ी कंजेस्टेड हाँ रहता है क्लासिक में, और उसमें जैसे एक 2 दोस्त है मेरे, उनके पास है भी, एक के पास क्लासिक है, एक के पास एन है, तो उन दोनों में पीछे वाली सीट पे नहीं बैठ सकते, उसमें बहुत ज्यादा कंजेशन है। और एसी की भी वो कूलिंग नहीं है पीछे वाली सीट हाँ, तक। इसमें फिर 2 कंप्रेसर रहते हैं ना, रियर अलग चला सकते हैं और आगे का अलग चला सकते हैं, तो इसमें तो लास्ट सीट तक वेंट है, तो बहुत बढ़िया कूलिंग आती है पीछे तक। सामने से देखोगे तो व्हाइट लाइट के प्रोजेक्टर वगैरह, ये देखो सिग्मा में इस तरीके आते हैं, लेजेंडर में थोड़ी डिफरेंट लाइट वगैरह आ जाती है। हॉर्न इसका फिर भी भाई वो पीपी वाला वही है आता है भाई, पीपी और तो। हाँ, वो जैसे स्कूटी बाइक में आता है भाई उस तरीके का है। वैसे पर भाई ऐसा है, सबको पता है आजकल, ये जो टीटी जैसा स्पेशल हॉर्न ये ना फॉर्च्यूनर का ही है, फॉर्च्यूनर का ही है। सबको पता है आज के time लोग वैसे चेंज करवा लेते हैं भाई इन चीजों को, बाकी भाई ने अभी तक लगवा रखा है, इसको भी कल को जाके चेंज करवा लेंगे। मैं एक चीज कहूंगा कि भाई बेशक आप इसको जाके वाराणसी से लेके आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंपनी वालों ने ऐसे नहीं बोला होगा कि ऐसे सीरीज में कि हमसे कुछ ले लो। भाई साहब ऐसा है, जैसे हम यहाँ दिल्ली में ले रहे थे ना, तो पहले तो गाड़ी नहीं मिल रही थी, और कहीं वो बोल भी रहे थे कि नेक्स्ट मंथ दिला देंगे, तो उस पर भी वो ये कह रहे थे कि 1 लाख रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, और 1 लाख रुपए की एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए मतलब मोटा मोटा ऊपर के देने पड़ेंगे। और वो भाई अपना उनका सिस्टम ठीक है, तो उन्होंने तो फ्री में इसमें लगभग 50,000 की एसेसरीज दिलवाई है। अच्छा, हाँ, इसमें सैरमिक करवा रखी है टोयोटा से ही, ठीक है। 47,000 रुपए की सैरमिक हो रखी है, और अंडर बॉडी कोटिंग करवा रखी है, और मैट वगैरह भी दिए और हैं। हाँ 3-4 रुपए के मैट, ये 50,000 की एसेसरीज फ्री दी उन्होंने, अच्छा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया उन्होंने। लोग तो भाई इस पे पैसे दे के लेके आते हैं। हाँ, ये आपने भाई उनका थोड़ा ठीक था, उन्होंने फोन कर रखा था, तो ये सारी चीज पहले से फ्री आई है भाई। ठीक है, सिरामिक जब हुई गई तो भाई कोई जरूरत नहीं है। वैसे पीपीएफ तो इस गाड़ी के ऊपर कोई कराता नहीं है, व्हाइट कलर है। पहले तो प्लान था मेरा पीपीएफ करवाने का इस पे भी, बट जब सैरमिक की होगी फ्री में, तो पीपीएफ की क्या जरूरत है। 3-4 साल तो बहुत आराम से मेंटेनेंस टोयोटा से ही होगी इसकी। ठीक है। हाँ, अब जैसे कलर ऑप्शन भी इसके अंदर भाई 2-3 आते हैं, जैसे सुपर व्हाइट भी आता है, पर्ल व्हाइट भी आता है। मेरे को सुपर व्हाइट ही अच्छा लगता है पर्ल से बढ़िया। हाँ। कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है भाई पर्ल व्हाइट और थोड़ा सुपर सा व्हाइट? उसमें ना हल्का सा, जैसे ये थोड़ा शार्प व्हाइट है, वो हल्का सा, जैसे लेजेंडर में पर्ल व्हाइट ही आता है, तो थोड़ा सा हल्का कलर डल सा लगता है उसका, इसलिए ये कलर लिया है। ठीक है। और इसके अंदर एक चीज हो रहा है भाई, सीटिंग आपकी है ना, सीट कवर्स का भी कलर का ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्शन का। हाँ, इसमें 2 आते हैं, एक तो ये हमने ब्लैक ले रखी है, और दूसरा बेज कलर आता है, वो पसंद नहीं आता, बीच सा थोड़ा सा ब्राउन सा शेड रहता है। तो ये ब्लैक वाला ही सही है, black मोस्टली ही लोग अच्छे ब्लैक ही ले लेते हैं। ब्लैक ही लेते हैं सब। हाँ, तो भाई जैसे एक चीज हो रहा है, इंजन जो है टोयोटा का तगड़ा इंजन है, रिलायबिलिटी सही है। ये पता है कि एक बार इतने 40-50 लाख की गाड़ी ले ली तो कल को दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी तरीके की भी। हाँ, इंजन के ये अंदर, तो गाड़ी है। के अंदर कोई फीचर के अंदर फीचर तो है ही नहीं खैर। हाँ, बाकी फीचर क्या, बस ये 2-3 फीचर है, वेंटिलेटेड सीट्स है, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह आ रखा है, और कुछ ऑटो मिरर है, मिडल वाला मिरर ऑटो है, बस यही फीचर है, और कुछ बेसिक फीचर है, वो ही ना भाई, सनरूफ नहीं है, डाज नहीं है, ये सारे फीचर नहीं है। टोयोटा मतलब टॉप सनरूफ के मॉडल। लिए क्रेटा है हमारी, उसके पैनोरामिक सनरूफ है। हाँ, एक वो चीज है, ये भाई वो ये चलाने के मजे के लिए है गाड़ी कहीं ना कहीं।
जब बस इसको ड्राइविंग फन है इसमें, और कुछ नहीं है। हाँ मैं ये कहूंगा जैसे ये गाड़ी जब भगाते हैं भाई शोर ज्यादा मचाती है। भाई डीजल इंजन है तो शोर, पेट्रोल वाली भगाओ बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, भागती नहीं वो गाड़ी। डीजल में थोड़ी मतलब शोर ऐसा तो, लगता है ज्यादा शोर है, ज्यादा रेव ज्यादा हो रही है, आरपीएम। सब डीजल व्हीकल में तो आवाज रहनी है, ये हाँ तो वो सही चीज है, लेकिन फिर वो मजा भी आता है भाई जब ऐसी भागती तो गाड़ी में आवाज आवाज ऐसी आती आती है। है, घुरा रही है गाड़ी। हाँ गाड़ी घुरा रही है हाँ, ऐसी पूरी आवाज आती है। बिल्कुल। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई बहुत तगड़ी है इस गाड़ी की, ये देखोगे तो इस तरीके से। उसके बाद भी इतनी स्टेबिलिटी वगैरह 200 की स्पीड पे तो चली जाती है। कभी ऐसा लगा कि भाई कुछ और इसके अंदर अभी दिक्कत परेशानी, मतलब 3-4 दिन एक हफ्ता नहीं हो गया भाई यूज करते बिल्कुल भी हुए? कोई 1% भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल मजा आ रहा है गाड़ी में। अब फायदा ये होगा कि वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई भाई आपको, लेजेंडर में वो भी नहीं मिलती। लेजेंडर में वो भी नहीं मिलती, उसमें वो नियो वाला वो आ गया, उसमें 1 की माइलेज बढ़ती है, वेंटिलेटेड सीट्स भी हट जाती है। हाँ और वैसे इसके एक बार इंटीरियर में चल लेते हैं, और एक बार मैं आपको इंटीरियर से दिखा देता हूँ भाई। इंटीरियर से देखो, जैसे जो ब्लैक इंटीरियर में आपको दिखा रहा था, तो इस तरीके की पूरी सेटिंग वगैरह ब्लैक है, और ये भी शायद उसके अंदर डिफरेंट कलर का आता है। ये और उसका ये वाला मैरून टाइप में आता ये है, वाला ये आता और है। ये और ये पार्ट। वो थोड़ा यार अलग लगेगा क्योंकि ब्लैक उसमें कलर की सीट गाड़ी में है। भी ये पार्ट उसका मैरून आता है, इसमें पूरी ऑल ब्लैक है अंदर से। अच्छा जैसे लेजेंडर के अंदर वो रेड रेड आता है, वहाँ वहाँ उसके अंदर हाँ। थोड़ा उस तरीके का आएगा। तो यही वाला कलर कहीं ना कहीं बढ़िया है भाई। इंटीरियर से देखो और दिखाऊं तो गाड़ी के अंदर कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है पुराने वाले फॉर्च्यूनर से और इस वाले में। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जैसी 5-6 साल पहले आती थी वैसी है। ये कि यहाँ पर बस इन्होंने ना सीट बेल्ट का दे दिया कि किस किस ने सीट बेल्ट लगाई है किस तरीके से। यहाँ पर पूरा कंसोल देखोगे तो बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड ये कंसोल है। भाई ये सब इको नॉर्मल स्पोर्ट्स बस। लेकिन इतने साल हो गए भाई, टोयोटा वालों ने अभी तक इसका गियर बॉक्स चेंज नहीं करा है। जैसे और गाड़ियों में देखोगे तो सीधा ऐसे एक बारी में लगता है, इसके अंदर ऐसे देखो क्या ये सीडी। बिल्कुल पुराने मॉडल से है, ये 2013-14 में भी फॉर्च्यूनर थी, उसमें भी सेम कंसोल था, वही आज तक चल रहा है, बस उसका गियर नॉब चेंज हो गया। 2013-14 में हमारे पास फॉर्च्यूनर थी, उसका भी बिल्कुल सेम था, और बिल्कुल रफ एंड टफ गियर बॉक्स है इसमें। आज तक मैंने तो, मेरे जितने भी नोन में फॉर्च्यूनर इनके पास है, पहले भी थी, किसी से कंप्लेंट नहीं सुनी कि इस गियर बॉक्स में इशू आया हो। हाँ बस वो ये सीधा होके लगने लग जाए तो और ज्यादा अच्छा भाई, नहीं, मतलब ये सीधा। भाई साहब जो रेगुलर चलाता है ना, उसकी बिल्कुल तगड़ी आदत होती है। देखो मेरे से सीधा डी लगता है, ऐसा नहीं बीच में रोकना पड़ता है, सीधा डी हाँ। जहाँ मतलब रेगुलर हो जाते हैं आदमी और से। कोई बटन वगैरह नहीं होता क्योंकि भाई इतना हैवी इंजन है, गियर बॉक्स है, तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर देखोगे तो भाई मोड्स वगैरह हैं इस तरीके के हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। जैसे और गाड़ियाँ देखोगे लेजेंडर में आपको यहाँ पर नॉब मिलता है गियर यहाँ वगैरह, पे आ जाता है। यहाँ पर नॉब मिल जाता है। उसके अंदर ये भी नहीं है भाई, चार्जिंग सॉकेट भी नहीं मिलता, मतलब ये अडेप्टर लगाने के लिए फास्ट चार्जर कुछ नहीं होता। ये और कार लेजेंडर प्ले चल जाता है इससे। हाँ कार प्ले चल जाता है। और ये वाली स्क्रीन पहले कार प्ले वाली नहीं आती थी, अब कार प्ले वाली भी आने लग गई है एक तरीके से, हम ये कहेंगे। मीटर वगैरह आपको मैं एक बार दिखाऊं तो देखो ब्लू कलर का आता है, 8.8 की माइलेज दे रही है भाई अभी भी। तो ये देख सकते हो भाई, वही है, पैसे वसूल हो जाते हैं जब इतनी ऊंची गाड़ी के अंदर आप बैठते हो। बोनेट वगैरह दिखाऊं तो देखो पूरा बोनेट वगैरह दिखता है। अब एक चीज हो रहा है भाई, जैसे ये वाली गाड़ी 4x2 है, तो इसके अंदर है ना नॉर्मल जो म्यूजिक सेटअप है वो सब मिलता है। जैसे टॉप मॉडल जो आता है जैसे 4x4 JBL का वो आ जाता है। तो उसके अंदर JBL का आता है, और सेंटर स्पीकर भी कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो जाता है। अभी इसकी कैसे कुछ आवाज है भाई, बढ़िया आवाज है, नहीं आवाज है? आवाज इसकी बिल्कुल ओके है, मतलब मेरे लिए तो सफिशिएंट है, इतनी आवाज ओके रहती है, मेरे को कोई ऐड ऑन कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब ठीक है, इससे ज्यादा फिर भाई वही है, ओवर हो जाएगा गाड़ी के अंदर। म्यूजिक सेटअप सही आ जाता है कंपनी से ही। वैसे सीटिंग वगैरह है भाई, मतलब ड्राइवर जो बैठता है कैसा, कैसी कुछ पोजीशनिंग वगैरह रहती बिल्कुल है? सही पोजीशनिंग है। अब देखो जैसे मैंने बिल्कुल काफी पीछे कर रखी है, अभी भी यहाँ पे आप लेग स्पेस देख लोगे तो बहुत ओके है, पीछे भी लेग स्पेस, और सबसे पीछे तो वैसे सीट हमारी फोल्ड ही रहती है, 2-4 जने ही हम ज्यादातर रहते हैं, पीछे की सीटें फोल्ड ही रहती है। और ये 7 सीटर के ऑप्शन में ही है, कोई 6 सीटर का ऑप्शन भी नहीं हाँ, आता इसमें इसके आती अंदर। नहीं कैप्टन सीट। जैसे भाई इंजन वगैरह वाइब्रेशन वगैरह तो अंदर बैठ के बिल्कुल भी नहीं आती है, 1% भी पता नहीं चलता है। भाई सब डीजल इंजन है, पंजा देते गाड़ी मिल जाएगी। देखो मैं आपको आवाज भी सुनाता हूँ, ये देखो, ये देखो गाड़ी हिलती है, इतना हैवी इंजन है इस गाड़ी में। हाँ वैसे स्कॉर्पियो वगैरह में इतनी नहीं दिक्कत आती, उसका तो गियर नोब वगैरह हिलता है, इसके अंदर पता नहीं चलता बैठ के। हाँ, उसमें तो भाई साहब इंजन इतना हैवी नहीं है ना, इसका इंजन हैवी है, तो ये पूरी गाड़ी में एक्सीलेट करते जब भी आती है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आती। वाइब्रेशन ऐसे नहीं परेशान करने वाली, वो एक बार स्टार्टिंग में जैसे देंगे जब हल्की सी वो आती है तो बिल्कुल स्मूथ चलती है। हाँ गाड़ी में कोई वैसे दिक्कत नहीं आती कि ज्यादा वाइब्रेशन यहाँ आ जाती हो। बिल्कुल। भाई जैसे फीचर वगैरह मैं बता रहा था फॉर्च्यूनर के, तो इसके अंदर फीचर नाम पे बस एक ये फीचर है कि जो इसका बूट है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इस तरीके से आप देख पाओगे, की से भी हो जाता है, और यहाँ पर एक बटन है इससे भी हो जाता है। और पीछे देखोगे तो भाई इतनी कुछ बूट स्पेस वगैरह इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। ये वाली ऐसे फोल्ड हो जाती है, और वैसे होती है आगे वाली सीधा ही सिटिंग होती है। ये ऐसे हो जाती है, देखो भाई दिखा देता हूँ। तो देखो एक बार मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊं तो इस तरीके से सीट हो जाती है, और ये सीधी खुलेगी आगे वाली सीटों की तरह ही, ऐसे खुल जाती है, ऐसे खुल जाती है। बाकी इसके अंदर जो स्पेयर व्हील वगैरह है वो गाड़ी के नीचे ही मिलता है, यहाँ से ऑपरेट होता है, यहाँ से हो जाएगा, इसके अंदर वो होते हैं, वो लग के खुल जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसे स्पेसिंग वगैरह नहीं है। भाई जैसे बात करें कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने गाड़ी चला दी होगी? भाई ये हमने चला दी है 1200 किलोमीटर, 700-800 तो बनारस से आने के टाइम ही चल गई थी भाई ये, अच्छा, तो 400-300-400 किलोमीटर यहाँ चल गई। तो पहली सर्विस कहीं ना कहीं इस गाड़ी की हो गई होगी हाँ अभी तक? होगी भाई इसकी सर्विस। कितने कुछ खर्चा आया, या फिर बोलो खर्चा तो क्या होगा खर्चा पहली तो भाई सर्विस? जीरो था, कुछ भी नहीं था खर्चा।
जीरो के बिल आया होगा, गाड़ी धो के दे दी होगी वैसे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, पूरी चेकअप हुई ढंग से, अच्छा, मतलब सारी चीज़ चेक करी, ऑयल वॉयल कोई कम तो नहीं हो रहा, कोई सीपेज तो नहीं है गाड़ी में, सारी चीज़ चेक करी, 1-1.5 घंटा लगाया उन्होंने और फिर वॉशिंग वगैरह करके और फिर गाड़ी तो दी। कैसा कुछ एक्सपीरियंस था टोयोटा से बात करें तो? बढ़िया है, मतलब अच्छा है, बहुत फास्ट करते हैं, मतलब ऐसे हुंडई मारुति की तरह नहीं है कि 4-4 5-5 घंटे भीड़ में लगी हुई है, जाते जब ही हो जाती है गाड़ी। हाल इतनी लग्जरी गाड़ी है भाई, कहीं ना कहीं ये तो बेनिफिट मिलता ही है टोयोटा पे जाने का कि सही मिल जाती है। हाँ, मैंने तो एक आज टोयोटा में एक चीज़ और नई देखी थी कि जैसे ये बाकी कंपनियां तो पानी से इंजन वॉश कर देते हैं, वहाँ पे ड्राई आइस से इंजन वॉश होता है, बिल्कुल मतलब ड्राई होता है और ऐसा इंजन चमक जाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अच्छा, पैसे लेते हैं शायद उसके? हाँ, उसके पैसे लेते हैं 4-4.5 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये में भाई इंजन साफ हो जाता है पर उससे? बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अच्छा, नहीं अपनी तो वैसे भी नहीं है भाई, इसकी तो अभी वैसे तो कोई जरूरत जरूरत ही नहीं है, अभी तो उन्होंने ही मना कर दिया था अच्छा, कि अभी कुछ मत करवाओ। ठीक है। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, आपका अपना एक ओके पूरा भाई। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का।